हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं BPCS 187 मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। इसके हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए। आज हम 3rd यूनिट करने वाले हैं जिसका नाम है डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस। इसमें जो हमारे टॉपिक्स 3 टॉपिक है जो आज हमें पढ़ने हैं, तो ज़्यादा बड़े नहीं है, बहुत छोटे हैं, बस वो कवर करने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक रहेगा आपका मीनिंग ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, सेकंड जेंडर इश्यूज, थर्ड क्रॉस कल्चर इश्यूज। तो आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो मीनिंग ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। मतलब वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है। जैसे कि हमें पता है ना कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सब अलग अलग लोग होते हैं। लाइक उनका जेंडर अलग होता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग होता है, रीजनल, एज, एजुकेशन एंड मतलब हर एक चीज़, पर्सनालिटी, उनका बिहेवियर, लाइक हर एक चीज़ अलग होती है। तो हम उसी को बोलते हैं कि जो वर्क प्लेस में बहुत मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में ना हर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो हर अलग अलग जगह से होती है। उन्होंने हर तरीके की जो उनकी पर्सनालिटी, उनका जेंडर, उनकी एजुकेशन एंड उनका रीजनल एंड उनका कास्ट, मतलब हर चीज़ उनकी अलग होती है, कोई भी सिमिलर नहीं होता है। तो मतलब वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का सिर्फ ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन ही सिर्फ ग्रो होती है, बल्कि इससे ना ह्यूमैनिटी भी ग्रो होती है हमारे। तो इसके अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो उनका टैलेंट इंक्रीज़ होता है, इनोवेशन इंक्रीज़ होती है, वर्क परफॉर्मेंस आपकी इंक्रीज़ होती है, आउटपुट इंक्रीज़ होता है और एम्प्लॉय कमिटमेंट इंक्रीज़ होती है। ये जो पॉइंट्स थे आपके जिनसे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं वो आपके एम्प्लॉयज़ के हुए। अब हम एम्प्लॉयज़ की बात करें तो उसमें हमारा फर्स्ट बेनिफिट ये होता है कि उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, कम होते हैं, कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है और कमिटमेंट भी इंक्रीज़ होती है। तो ये थे बेनिफिट्स। अब आते हैं चैलेंजेस कि इनके बीच में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो पहला आता है कि अलाइंग डाइवर्सिटी प्रैक्टिस इंक्लूडिंग इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। लाइक इनके अंदर ये है कि इनको ना ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना होता है, उसी के रिलेटेड ये सारे प्लान्स वगैरह सब कुछ करते हैं। सेकंड आता है, सेकंड क्या चैलेंज होता है, प्लान ऑफ एक्शन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। आप जो काम कर रहे हो उसके रिलेटेड आप प्लान्स करते हो, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत चैलेंजेस होता है। फिर आता है मैनेजिंग ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। अब जैसे हमें पता है कि अभी इतने सारे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, कुछ नई नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उनसे रिलेटेड हमें उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम हमें उन्हें देना चाहिए ताकि उन्हें हर चीज़ से वे अवेयर रहे। तो ये भी एक चैलेंजिंग पॉइंट रहता है। फिर आता है प्री जजिंग एंड बाइसेस। जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको हमें कैसे सॉल्व करना है, उनसे रिलेटेड हमें चीज़ों को देखना, ये भी चैलेंजेस होता है। रिजिडिटी एंड रेजिडेंसी, ये आपके 5 पॉइंट्स होते हैं जो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी में हमें फेस करने होते हैं और ये इनके लिए चैलेंजेस रहते हैं। उसके बाद आपका सेकेंड टॉपिक आता है जेंडर इश्यूज़। अब जेंडर इश्यूज़ का तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है कि हमें पता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ना अलग अलग जगह से अलग अलग लोग होते हैं जो अलग अलग तरीके से आते हैं। लाइक उनका जेंडर अलग होता है, लाइक उनकी पर्सनालिटी अलग होती है, उनका बिहेवियर अलग होता है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी इश्यूज़ होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें लाइक वो होती रहती है। तो इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है कि कॉन्सेप्चुअलाइजेशन डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। तो जो ये सेक्स एंड जेंडर का जो टर्म है ये फ्रिक्वेंस लाइक एक दूसरे में चेंज होता रहता है। तो मतलब अगर हम सेक्स लाइक को टर्म को हाईलाइट करते हैं तो वो बायोलॉजिकल कैटेगरी में होता है, लाइक मेल एंड फीमेल, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये मेल है एंड वो फीमेल है, लाइक वैसे में। एंड जेंडर हमारा रेफर करता है हमारे कल्चर को, सोशल को एंड साइकोलॉजिकली को। तो ये थे हमारे इन दोनों के मीनिंग। एंड उसके बाद इसमें ना 2 पॉइंट्स और आते हैं, जेंडर रोल एंड जेंडर आइडेंटिटी।
तो जेंडर रोल एंड आइडेंटिटी का तो आप जानते हो कि जेंडर का रोल क्या प्ले होता है एंड आइडेंटिटी क्या होती है। तो वो उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है इसमें, दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है जेंडर डिफरेंस। अब जेंडर डिफरेंस का रेफर करता है कि आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपकी कैपेबिलिटी, आपके एक्शंस, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स, आपका इमोशंस, लाइक हर एक पर्टिकुलर इंसान के सब कुछ डिफरेंट होते हैं। कोई अगर किसी पे गुस्सा कर रहा है तो वो एग्रेसिव, लाइक वो नॉर्मल नहीं होता है, लाइक वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, और कोई बहुत शांत रहता है। तो लाइक हर किसी का ना मतलब अलग अलग तरीका होता है हर चीज़ को दिखाने का। उनका नेचर अलग होता है, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी अलग होती है कि हम हैंडल कर लेते हैं बट कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, लाइक सब कुछ अलग होता है। तो इसका रिसर्चेस ने जो रिफ्लेक्ट पड़ा है वो सेट, जो जेंडर डिफरेंस होता है वो एक्चुअल में डिफरेंस नहीं होता है, बट हमने ना लाइक वो स्टीरियोटाइप्स में ना जेंडर को हमने डिफरेंस मतलब डिफरेंट कर रखा है। तो उसी के रिलेटेड ये सारी चीज़ें होती है। और ये था हमारा सेकंड टाइप में जिसमें जेंडर डिफरेंस का था। अब पहला था जो कॉन्सेप्ट है वो हमने सेक्स एंड जेंडर के बीच के जो टर्म्स है लाइक उनको हमने समझा। एंड सेकंड हमारा पॉइंट आया था कि जेंडर डिफरेंस क्या हुआ है। थर्ड पॉइंट आता है जेंडर स्टीरियोटाइप। अब इसमें क्या है ना कि ये रेफ़र करता है कि आप कितने मतलब आपके बिलीव्स, आपके एक्सेप्टेशंस जो होती है ना, लाइक हम बोल सकते हैं कि उसको कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लाइक उसका बिहेवियर क्या है। मैन एंड वुमेन को लेके हम बोलते हैं ना कि इन दोनों का पर्सपेक्टिव अलग होता है, प्रेफरेंस अलग होता है, उनका बिहेवियर अलग होता है, उनका कैरेक्टर अलग होते हैं, तो उनकी बिलीव्स अलग होती है, उनकी एक्सेप्टेशंस अलग होती है लोगों से, लाइक वो हर चीज़ अलग होती है। तो इसमें ना डेवलपमेंट इंटर ग्रुप थ्योरी है जो इसमें आई थी, जो इसमें इस थ्योरी में ना हमें एक्सप्लेन किया गया था कि ये जो सारे फैक्टर्स लाइक एनवायरमेंटल कंट्रोल, सोशल एंड लीगल पॉलिसीज़ और एजुकेशनल का जो वो होता है ना कि कंट्रीब्यूट हर डेवलपमेंट में अलग अलग तरीके से होता है। लाइक वो होता है ना कि हम जेंडर के हिसाब से एजुकेशन में भी डिफरेंस लेके आते हैं कि मेल्स को ऐसे एजुकेशन मिलनी चाहिए, फीमेल को ऐसे मिलनी चाहिए, मतलब उन दोनों में भी डिफरेंट होता है। तो वैसे ही यहाँ पे ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती है जो हर तरीके से अलग अलग तरीके से मतलब दोनों में डिफरेंट कराई जाती है। जैसे कि अगर बच्चा स्टार्टिंग से ही अटेंशन दे रहा है लाइक जेंडर पे, तो उसे सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलेगी अपने बारे में और दूसरों के बारे में, बिकॉज क्योंकि उसके पेरेंट्स एंड उसके रिलेटिव सब उसके जेंडर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लाइक हम ये बोल देते हैं ना कि जैसे लड़का है तो ये यही चीज़ें कर सकता है, ये काम कर सकता है, वो कर सकता है, लड़की है तो ये सारे काम कर सकते हैं। लाइक बचपन से ही उनको बता दिया जाता है कि तुम लड़का हो तो तुम यही काम कर सकते हो, बस इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। एंड लड़के को बोल दिया जाता है कि तुम सिर्फ ये काम करोगे एंड इसके अलावा तुम स्टडी पे इतना फोकस नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। लाइक वो सब चीज़ें जो होती है ना वो बचपन से ही लाइक वो चीज़ें होती है, और ये सब चीज़ें तभी होती है जब हम जेंडर के ऊपर होता है कि ये लड़का है एंड ये फीमेल है एंड ये फीमेल है। लाइक जेंडर के हिसाब से उनके ऊपर चीज़ों को लाइक सारी चीज़ें बताई जाती हैं। काम काम जो होता है वो डिवाइड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ इसमें पॉइंट आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब ये तो हमें इसलिए ये तो सुनते ही सबको पता है तो इसका इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं थोड़ा बहुत कर देती हूँ कि जैसे कि हमारा जो फिज़िकल बिहेवियर और मेंटल बिहेव को इसमें फॉर्म किया जाता है, जैसे कि अनवांटेड टच, सेक्सुअल कमिटमेंट, जॉक्स और टीजिंग, लाइक वो सब जो चीज़ें होती है ना वही सारी चीज़ें हमारे सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आती है। सेक्सुअल हैरेसमेंट मतलब कि डर लगना, लाइक किसी के ऊपर प्रेशर डालना, ज़बरदस्ती करना, लाइक ये टोटली जो बिहेव होता है ना एम्प्लॉयज़ के साथ, उसी को हम सेक्सुअल हैरेसमेंट बोलते हैं। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट बिहेवियर, कि अगर आपका बिहेवियर कैसा है, लाइक अगर आप कुछ किसी को आपको देख के लाइक अच्छा फील नहीं हो रहा है। जैसे कि हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, पेरेडोरी हैरेसर, डोमिनेंस हैरेसर,
स्ट्रेटजी और टेरिटरी हैरेसर और स्ट्रिक्ट हैरेसर। ये अगर 4 टाइप के हैरेसमेंट होते हैं आपके जो बिहेव दिखाए जाते हैं। अगर इन चारों में से कोई भी होता है तो उनके रिलेटेड आप कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक अपना रूल एंड पॉलिसी वगैरह होती है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने एम्प्लॉयर जिसने भी ऐसा मिसबिहेव किया है आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। सेकंड आता है इसमें स्टेप्स टू प्रिवेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट। इसमें कोई भी डाउट नहीं होता है कि हमें पता है कि आज के टाइम पे इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगे हुए हैं, आर्टिकल्स बने हुए हैं, अमेंडमेंट बने हुए हैं कि हम सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर आपके वर्क प्लेस में आपके साथ होता है तो आप उनसे रिलेटेड आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। थर्ड आता है लॉ अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब ये भी हमें पता है कि आज के टाइम में इतने सारे लॉ एंड ऑर्डर बन चुके हैं ना कि एम्प्लॉयज़ को कैसे हमें प्रोटेक्ट करना है, उनको हैरेसमेंट से कैसे बचाना है, वायलेंस से कैसे बचाना है, जैसे कि सेक्शन 294, सेक्शन 354, सेक्शन 509 एंड इंडियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1987। तो ये सारे आपके सेक्शंस हैं जिसके आप अकॉर्डिंग आप कंप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका 4 पॉइंट्स आपके सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर जो आते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है क्रॉस कल्चर इश्यूज़। जो हमें पता है कि सिर्फ अलग अलग जेंडर का रोल प्ले होना ये नहीं है, क्योंकि साथ के साथ हमें पता है कि सिर्फ ये नहीं है कि आपका जेंडर ही अलग है, बल्कि हमारा हिस्टोरिकल कल्चर ये सब भी एनालाइज किया जाता है, क्योंकि हर इंसान अलग अलग कल्चर से आता है, अलग उनकी हिस्ट्री उनका बैकग्राउंड अलग होता है। तो ये सब चीज़ें भी हम देखते हैं। इसी से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि कई बार एम्प्लॉयज़ का देखा जाता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आया, कौन से गांव से आया, कौन से शहर से आया है, कौन से जगह से आया है, उसकी लाइफ, घर की लाइफ कैसी है। उसकी वजह से भी बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ फील करनी पड़ती हैं। जैसे पहला टाइप हो गया टाइप्स ऑफ क्रॉस कल्चर इश्यूज़, जिसमें हम वर्क लाइफ को मिक्स करके उनको डील करते हैं कि वो किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे उनका बिहेवियर अलग हो जाता है, उनके डिसीजन मेकिंग में अलग हो जाता है, कम्युनिकेशन डिफरेंट हो जाती है, और कन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना भी उनके लिए अलग हो जाता है कि कैसे वो हैंडल करेंगे। वो सारी चीज़ें ये सब चीज़ें वो फेस करते हैं। सेकंड इसमें आता है हॉस्टिलिटी मॉडल ऑफ कल्चर डोमिनेशन। ये एक मॉडल है जो डिफ़ाइन किया गया था। इसमें हमें मेंशन किया गया था कि हम जितने चूँकि हमारे बहुत सारे कल्चर होते हैं, अलग अलग तरीके के कल्चर होते हैं, तो इसमें ना उससे रिलेटेड हमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं। हमें भेदभाव हमारे अंदर किया जाता है। और इस मॉडल को है ना हम नेशनल कल्चर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसमें कंपेयर किया जाता है कि क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है। इसी के बेसिस पे ना उनको काम प्रोवाइड किया जाता है। उनको सोसाइटी के अंदर भी उस कल्चर के हिसाब से ही उनको चीज़ें दी जाती है। ओवरऑल ये है कि आपके ना हर चीज़ जो होती है ना एक इंसान का, उसका बैकग्राउंड, उसका जेंडर, उसका कल्चर, उसका हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कास्ट क्या है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, हर एक चीज़ को देख के उनके हिसाब से उनको काम दिया जाता है। इसकी वजह से ना बहुत सारे बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। तो ओवरऑल ये था आपका चैप्टर, और उसके बेसिस पे ये होता है ना कि काम प्रोवाइड किया जाता है। एंड ये था आज का इतना ही। एंड आई होप आप सब कुछ समझ में आया होगा। एंड अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। एंड बाकी और भी वीडियोस जो हमने बना चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में हमारी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हम आपकी हेल्प करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।